प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और सोशल साइंस के जो हमारे भाई हैं बड़े, या जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो सभी बहुत परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा कि सर आपने सोशल साइंस का क्यों नहीं डाला, बायोलॉजी का क्यों नहीं डाला, और साइंस का क्यों नहीं डाला सर, और एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं, वोकल म्यूज़िक। तो उन सब की कट ऑफ मैं अभी कुछ देर में आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी सर इतनी जल्दी आप क्यों आ गए? वैसे तो टाइमिंग आपका 12:30 12 का है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज जो है ना वो बीएड का एग्जामिनेशन था। मैंने बहुतों की कॉल रिसीव नहीं की है, तो वो सिर्फ इसलिए रिसीव नहीं की कर पाया मैं, लेकिन कुछ की जितनी बैक कॉल मैं कर पाया मैंने उतनों की बैक कॉल कर दी। ठीक है? और सबसे मेरी बातचीत हो गई है, लेकिन शाम को करीब लगभग 4 बजे के बाद से लगातार बैक कॉल आनी, 3 बजे के बाद से कॉल आनी शुरू हुई है मुझे, और बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं। लगभग आप मान लो 80 से 90 के आसपास मिस कॉल्स हैं, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया उन लोगों को, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा बहुत-बहुत। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 10-20 कॉल से मेरी बात हो पाई लोगों से, उन्होंने ये कहा है कि सर, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि सर ये ओएमआर सीट जो है ना वो फिर से एक चक्कर आ गया सर, पता नहीं क्यों फिर से दोबारा अपडेशन आ गई है यूट्यूब पे। एक दो ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये डाल दिया है सर कि ओएमआर सीट चेक नहीं होगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उनसे तो बाद में बात करेंगे, पहले मैं, आप अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, है ना? और मेरे से बड़े भी होंगे, काफ़ी सारे सीनियर लोग भी हैं, जूनियर लोग भी हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो बुरी लगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा हाथ जोड़ करके, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहता हूँ, आप ये मुझे बताइए कि जब आपने ओएमआर सीट भरा था, जिस टाइम आप भर रहे थे, सबसे पहले तो उस टाइम आपको केयर करना चाहिए था, ठीक है? उस टाइम आपने केयर किया नहीं। अब आपसे गलती हो गई, उस गलती को कैसे ठीक किया जाए सर, उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके उस दुःख पर, उस घाव पर पैर रख रहे हैं, जिस घाव को छूने से लोगों को दर्द होता है। समझ आई बात? तो इन्होंने उस दर्द पे हाथ लगा दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। ये लोग ये कह रहे हैं कि चयन बोर्ड में आज बैठक हुई थी। बिल्कुल हुई होगी, मैंने कब मना किया बैठक नहीं हुई? मुझे नहीं पता चला भाई, मेरे कोई आंतरिक स्रोत नहीं है जो बैठक को बता दें। हुई होगी बैठक चयन बोर्ड में, चयन बोर्ड बहुत बड़ा है, अलग-अलग मुद्दों को लेकर के डेली बैठक होती है। हो सकता है बैठक इस वजह से भी हुई हो कि तरदर्द की सीटें, जो सीटें हैं वो कितनी सीटें किस-किस सब्जेक्ट में ऐड करनी है, ये भी एक बैठक हो सकती है। या ये भी एक बैठक हो सकती है कि अधिचयन माँगा है डीआईओएस से, तो कितने-कितने अधिचयन आए हैं, एक ये भी बैठक हो सकती है। इंटरव्यू की डेट को लेकर के भी बैठक हो सकती है, पीजीटी के रिज़ल्ट को लेकर के भी बैठक हो सकती है। अब ऐसा किसने कह दिया कि बैठक इस वजह से हुई थी कि ओएमआर सीट रिजेक्ट करना है? अब मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, ऐसा तो कोई किसी ने नहीं कहा, है ना? और ये जो आंतरिक स्रोत आ रहे हैं, आंतरिक स्रोत कहाँ से आ रहे हैं ये पता नहीं चल रहा भाई। मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। 3 डीआईओएस से तो मैंने बात कर ली, सुबह से लेकर के, कि भाई ये आंतरिक स्रोत हैं कहाँ, मुझे भी बताओ। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोल दिया, बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। आप लोग टीचर हो, है ना? यूट्यूबर से तो बाद में बात करेंगे, वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उनसे तो तरीके से बात किया जाएगा, उनके घर पे जाके तरीके से। और पूरा मूड बना रखा है इस बार मैंने कि उनसे एक बार मिलना है, और मिल करके उनसे पूछना है कि आप पहले तो ये बताओ कि आप कहाँ पर वेकेंट हो, कहाँ पर आपने काम करा हुआ है, और कहाँ आप कार्यरत हो उस टाइम पे, वो बात करनी है पहले तो, है ना? प्रवक्ता हैं तो कहाँ पर हैं प्रवक्ता, या प्रशिक्षित स्नातक हैं तो कहाँ पर हैं, या प्राइमरी टीचर हैं तो कहाँ पर हैं, वो पता करना पड़ेगा सबसे पहले। टीचर हैं भी क्या नहीं, टीचर टीचिंग फील्ड को ही बदनाम करने पे तुले पड़े हैं। दूसरी बात ये कि ओएमआर सीट रिजेक्ट क्यों होगा सर? रिजेक्ट नहीं होगा, कोई भी ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होती। आप एक बात बताइए, 10 लाख बच्चे अपीयर हुए, मान लेते हैं एग्जामिनेशन में, लेट सपोज करके चल रहा हूँ मैं, 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, कह रहे नहीं सर 8 लाख, चलो 8 लाख ही मान लेते हैं। 8 लाख बच्चे अपीयर हुए, बोर्ड के पास पता है कितने लोग होंगे उसमें? वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 आदमी होंगे, 40 लोग होंगे उनके पास स्टाफ, इससे बड़ा स्टाफ नहीं होता। वो 8 लाख सीट्स, वो 40 स्टाफ मिलके पता है क्या करेंगे? मैं बताता हूँ, ऐसे गिनेंगे, है ना? वो बेवकूफ बैठे हैं, मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, ये कॉपी हमारी, और ये शीट्स है, मान लेते हो ओएमआर की, हम ऐसे से गिनेंगे 1 2, अच्छा यहाँ पर इस बच्चे ने ये भर दिया, ठीक है, ओहो बाल बालिका, इसको हटा के फेंक दो उधर। फिर ऐसे चेक करेंगे, ऐसे ऐसे, फिर चेक, ओए अच्छा इसने बाल, उसकी तो भाई साहब इसकी तो ये गलत है, सर्कल कर दिया गलत क्वेश्चन पेपर पे, इसको फेंक दो उधर। ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर चेक होने लग गया ना,
तो वैसी सरकार 10-10 सालों में रिजल्ट दे रही है। अगर ऐसे चेक होने लग गया तो भाई फिर रिजल्ट ही नहीं आएगा, फिर पेपर ही पेपर होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। बात समझ में आई? ऐसे नहीं होती चेक। मशीन में कॉपी डाल दी जाती है और वो मशीन बाल बालिका वर्ग देख करके कॉपी चेक नहीं करता। वो मशीन चेक करता है केवल रोल नंबर देख के। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, केवल क्या देख के कॉपी चेक करता है? रोल नंबर देख के। तो जिसका रोल नंबर ठीक है उसको तो वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे रिजल्ट आ जाएगा। चाहे आपने गोला भरा हो कहीं पर नहीं भरा हो, रोल नंबर ठीक भरा होना चाहिए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट होगा। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बाल बालिका वर्ग है सर, आपने कहीं पर पेन चला दिया सर, इधर उधर पेन चल गया। अच्छा, बुकलेट सीरीज का बड़ा बवाल चल रहा है सर, बुकलेट सीरीज मैंने गलत भर दिया, ए की जगह डी भर दिया, डी की जगह सी भर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप क्वेश्चन पेपर रिसीव कर रहे थे उस क्वेश्चन पेपर के अंदर में ही ओएमआर सीट थी। आप चेक करना उसको, अगर याद आ रहा हो, कोई याददाश्त तेज हो तो, उसी के अंदर में ओएमआर सीट थी और उस ओएमआर सीट में बार कोडिंग भी की गई है और बुकलेट सीरीज उस ओएमआर सीट पर पहले से ही प्रिंटेड है। आप चेक कर लेना एक बार जरा ध्यान से, वो ऑलरेडी प्रिंटेड है। समझ आई बात? तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर बुकलेट सीरीज गलत होगी। अरे भैया वो गलत भी होगी तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, तुम्हें क्यों टेंशन लेने की जरूरत है यार? वो तो वैसे भी रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। ये पहले गलती होती थी तभी तो बोर्ड ने ऐसा किया, तभी बोर्ड ने ऐसा किया है कि कोडिंग के साथ साथ इन्होंने बुकलेट सीरीज भी दे दी। अब उन्होंने जो बारकोड लगाया है उस बारकोड का मतलब आप समझते हैं? उस बारकोड का मतलब वो कॉपी ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगी आपके सारी चीजें, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रोल नंबर अगर आपका ठीक है तो चाहे आपने कलर प्रिंट आउट फोटो लगाया हो। अब बताइए, ये बड़ा बवाल चल रहा है कि सर मैंने कलर प्रिंट आउट फोटो लगा दिया था, कलरफुल फोटो थी, नीला काला पीला हरा, और वो फोटो मैंने उस टाइम पे लगा दिया। अब ये कह रहे हैं यूट्यूब वाले कि भाई वो तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। अरे क्यों हो जाएगा रिजेक्ट भाई, मुझे बताओ। जिस टाइम पर एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आई वेबसाइट की इशू की वजह से, तो चयन बोर्ड ने ये कह दिया कि आप दो दो फोटो लेके आना, वहां पर चिपका लेना, एक आईडी प्रूफ लेके आना फोटो वाली। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और आप एक तरफ तो ये कह रहे हो, चयन बोर्ड नहीं कह रहा ये बात चयन बोर्ड नहीं कह रहा, वो यूट्यूबर कह रहा है ये बात। और एक अभी उछलती कूदती एक और यूट्यूबर आई है छोटी सी, है ना, वो भी उछाल मार रही है बहुत बहुत ज्यादा। देखो भाई, ऐसी ऐसी बातें, ये सब टीचर नहीं है, ये लोग टाइम पास उछलते कूदते मेंढक हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा नोट। और उन्होंने तुम्हारे घाव पे टच कर दिया है, अब आप उन्हें पैसा दोगे। अब मैं आपको उनका भी एग्जाम्पल सुनाता हूँ, मेरी बात को सुनना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर किसी का भी ओएमआर सीट, मेरे पर फोन मत करना ओएमआर सीट को लेकर के, है ना। अब कोई फोन नहीं आना चाहिए, मैं ये ओएमआर सीट सुनते ही फोन काट दूंगा, नहीं करना, ठीक। भैया ओएमआर सीट का किसी का भी ऐसा नहीं है जो रिजेक्ट हो जाए, बशर्ते ये 1% बहुत ही माइनर चांस है कि अगर आपने रोल नंबर में कोई गलती की हो तो भी रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। अगर इन केस नहीं हुआ तो उसका भी उपाय है। बात समझ में आ रही? उसका भी उपाय है, हम बताएंगे आपको उसका क्या उपाय है, नेक्स्ट वीडियोस तक बताएंगे। अभी अभी उसकी जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपका आएगा, इस बात को 200% लेकर के चलो, कहीं पर भी किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए डिटेल में इतनी बकवास किया, क्या बकवास लग रहा हो सुन करके, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए। मैं अभी इंस्टीट्यूट से आया हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर आपकी एक एक दिन में 200-200 कॉल रिसीव करता हूँ। समझ में आई बात? अभी मैं ड्यूटी बीएड की हरियाणा गवर्नमेंट की ड्यूटी करके आया हूँ, और उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा करके सारी चीजें करके खाना नहीं खाया, लेकिन आ करके सबने बोला सर पहले आप बना दो वीडियो फिर हम सेटिस्फाई होंगे। बना दिया भाई वीडियो, एक भी ओएमआर कॉपी रिजेक्ट नहीं होगी। और ये लोग जो खुश हो रहे हैं सर ओएमआर कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, मेरिट 60 पे चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, कम जाएगी मेरिट जो बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओएमआर सारी ही रिजेक्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? आपको ये बात दिमाग में बिठा लेना है। दूसरी बात, अब आते हैं यूट्यूबर्स पे। तो देखो भैया, जितने भी यूट्यूबर चल रहे हैं ये उछलते कूदते व्यक्ति, पैसा कोई व्यक्ति नहीं देगा आपको, 1 रुपया नहीं देगा। समझ में आई बात? 3500 रुपए, 4000 रुपए आपने ले लिए पहले ही। और सबसे बड़ी बात तो इनको खुजली इसी बात की, परेशानी इसी बात की है कि पैसा रुक गया है अचानक से, इसीलिए उछाल के बोल दिए कि चयन बोर्ड ने बैठक की और सारी सीटें रिजेक्ट कर दी। क्यों भाई? चयन बोर्ड तो ऐसे से उठा रहा है सीटों को, ऐसे उठा रहा है, ओ अच्छा ये इसको साइड कर दो, ओ अच्छा ये इसको भी साइड कर दो। ऐसे नहीं होता है। भर्ती किए कभी की नहीं किए, ऐसे होता है क्या? ऐसे रिजेक्ट होता है फॉर्म? बेवकूफ वाली बात, ऐसे ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगा? बेकार की बात, बकवास वाली बातें कर रहे हो आप। कुछ पता होता है कि नहीं? ऐसी टाइम पास करने के लिए पहुंच जाते, दिन में 20-20 बार वीडियो बना दिया, चमका दिया किसी भी तरीके से। इस तरीके से काम नहीं चलता, पूरी तैयारी कर रखी है हमने।
और हमारी तैयारी सिर्फ एक ही चीज को लेकर है, आपसे आकर के एक दिन मिलना है। और आपसे आकर के एक दिन मिलना है और आपसे पूछना है कि आखिर बताओ भाई, कौन से ऐसे तांत्रिक और यांत्रिक स्रोत अंतरिक स्रोत हैं आपके पास में, जो आप इतनी भयंकर बातें कर देते हो और कभी भी कर देते हो, जब मन करता है तब कर देते हो। ये भी नहीं सोचते कि भाई किसका रिजल्ट है, किसका इमोशन है, किसका परिवार दांव पे लगा हुआ है इस रिजल्ट को लेकर के, किसका परिवार ये उम्मीद लगा करके बैठा है कि शायद इस बार सिलेक्शन हो जाएगा सर। इस बार किसी का परिवार 2016 में सिलेक्टेड था, नहीं हो पाई उसकी भर्ती, वो 2021 को लेकर के सिलेक्टेड है, किसी के इमोशंस के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो। और मैं उन अभ्यर्थियों से ये पूछना चाहता हूं कि आपको किसने अधिकार दिया नकारात्मक सोचने का, मुझे तो ये बता दो। जब मैं बोल रहा हूं आपको, अगर या तो आप एक काम करो, उसी पे भरोसा कर लो बिल्कुल ही तरीके से और अपना ओएमआर सीट रिजेक्ट कराते चलो, और रिजल्ट जब आ जाएगा तो मेरे से बात कर लेना कि हाँ सर रिजल्ट आ गया। इतना दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं है। जो कोडिंग दी गई है ना, वो कोडिंग इसलिए दी गई है, आप सब उस पे बारकोड दिया गया था आंसर की ओएमआर सीट पे, वो इसलिए दिया गया था कि किसी का अगर सीरियल गलत हो जाता है तो उससे कोड से उसको चेक कर लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। रोल नंबर का मैंने 1% बोला है, रोल नंबर वाले को भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आएगी तो उसका सॉल्यूशन मैंने करके रख दिया है। मैंने क्या, सबने तैयारी करके रख ली है, हमारे पूरी टीम के सदस्यों ने, कि उसका भी रिजल्ट जनरेट होगा। लेकिन फिलहाल तो आप ये मान के चलो कि ना मान के क्या चलना, 110% रिजल्ट आएगा ही आएगा, चाहे बाल बालिका हो, चाहे कुछ भी भर दिया हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक तो पूछा, कमाल हो गया, एक बच्चा इतनी टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में, कह रहा है एक क्वेश्चन का 2 गोला भर दिया सर, बताओ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? कमाल हो गया। ऐसे कैसे रिजेक्ट हो जाएगा भाई, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ये कोई तरीका, जब मर्जी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक बहन जी अभी हवा में बातें कर रही हैं, वो कह रही है सर 3 मुद्दे हैं। कोई 3 मुद्दे नहीं है। ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होगी मतलब रिजेक्ट नहीं होगी। और किस प्रकार का नशा करते हैं एक बार हमें भी बता देना, हम भी उस प्रकार का नशा करके इस तरह की वीडियो बनाया करेंगे भाई। हम आप जितना नशा करके वीडियो बनाते हैं ना, उतनी मेहनत करके हम पहले से ही नशे में रहते हैं। समझ में आई बात? अगर ईमानदार शिक्षक होंगे ना, ईमानदारी अगर आपके अंदर छाती में जरा सी भी होगी, थोड़ी सी भी बची होगी, तो कृपया करके इस तरह की वीडियो अब ना बनाइए। ये लास्ट वार्निंग है। क्योंकि पूरी की पूरी टीम, आप तो टीम तैयार करेंगे, यहाँ तो तैयार करके बैठे हैं आपसे मिलने के लिए, एक बार मिलो तो सही। इस तरह की हरकतें कर रहे हो, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मास्टर की मतलब गरिमा मास्टर की बर्बाद कर दी। और उसको देख देख के एक दो और यूट्यूब यूट्यूब चैनल आ गए, भैया हम भी हैं लाइन में, हम भी ओएमआर सीट रिजेक्ट कर रहे हैं। अबे तुम ही लोग रिजेक्ट कर दोगे तो बोर्ड को क्यों रखा है? एक काम करो, तुम रिजेक्ट कर दो, तुम ही सिलेक्शन दे दो, बोर्ड को हटा देते हैं, काम करते हैं, बोर्ड को खत्म करते हैं। समझ में आई बात? ये क्या टाइम वेस्ट करने वाली बात है? तो मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है, किसी को भी पैसा मत देना। रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सबका सिलेक्शन होगा और जरूर माता रानी करेंगे, 110% सिलेक्शन होगा। ओएमआर सीट में कोई रिजेक्शन नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर जरा सी भी मेंटली कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कॉल करें। किसी भी एक टीचर को परेशान होने की जरूरत नहीं है जो रियल में टीचर है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि टीचर इज अ नेशन बिल्डर। राष्ट्र का निर्माण करते हैं हम लोग, और हम लोग ऐसे घबरा जाएंगे तो खत्म कहानी। ये लोग तो राष्ट्र निर्माण क्या करेंगे, ये लोग तो राष्ट्र को खराब कर देंगे। भ्रष्टाचार फैला रहे हैं कंटिन्यूअसली, खुद तो बदनाम हो ही रहे हैं, साथ साथ चयन बोर्ड को भी बदनाम करने के चक्कर में। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कट ऑफ की बात करें तो मैं कट ऑफ की वीडियो अभी बस थोड़ा सा, जरा मैं, कहते हैं ना खाना खा लिया जाए उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।